और आपको बता दें कि नागपुर में फहीम खान के घर पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। हिंसा के आरोपी फहीम के अवैध निर्माण पर एक्शन चल रहा है। फहीम के घर का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है। बुलडोजर एक्शन से पहले ये बिजली काटी गई है। बुलडोजर कार्रवाई से पहले घर से सामान भी निकाल दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फहीम खान जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, भ्रम फैलाया, उसने बरगलाया, लोगों को वहां पर जोड़ा, सोशल मीडिया को हथियार बनाकर उसने उस दिन की हिंसा जो हुई थी उसको अंजाम दिया और अब ये एक्शन किया जा रहा है। जो अवैध निर्माण उसने कराया है उसके ऊपर फहीम खान के घर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड होने का इस पर आरोप है। पुलिस हिरासत में वो इस समय है और नागपुर महानगर पालिका ने नोटिस देकर अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि उसी की कार्रवाई चल रही है, जिसमें 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जिसमें बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि घर से सामान निकाला गया है और बिजली भी काट दी गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पे बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है यहाँ पे। उसी के तहत जो घर का अंदर का सामान है वो निकाल दिया गया है, बिजली काटी गई है एहतियात के तौर पे। तो देखिए प्रोसीजर जो है बुलडोजर एक्शन का वो यहाँ पे शुरू हो गया है। घर का जो सामान था वो निकाल दिया गया है और बिजली काटी जा रही है ताकि जो करंट है वो यहाँ पे ना दौड़े। लिहाजा जो प्रोसीजर है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है बुलडोजर एक्शन का, वो यहाँ पे शुरू कर लिया गया है। अवैध निर्माण के खिलाफ ये एक्शन है और फहीम खान मास्टरमाइंड पूरे की पूरी हिंसा का, जिसपे अब एक्शन की तैयारी सीधे रुख करते सहयोगी पुनीता बुलडोजर एक्शन से पहले एहतियात के तौर पे बिजली काट दी गई है, घर का सामान निकाल लिया गया है और अब कुछ ही देर में, कुछ मिनटों में लगता है जैसे बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल अनामिका, बस कुछ ही देर में, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पूरा प्रोसेस होता है, सबसे पहले बिजली घर को खाली करवाया गया, बिजली कनेक्शन काट दी गई है और इसके बाद वहाँ से अब लोगों को हटा रहे हैं। देखिए पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि आप वहाँ से हट जाइए क्योंकि बस थोड़ा सा समय, क्योंकि घर के बाहर देखिए बुलडोजर की तैनाती हो चुकी है। अब बस वो थोड़ी देर में, वो तस्वीर भी आप देख पाएंगे जब इस बुलडोजर के जरिए इस मकान को मिट्टी में तब्दील कर दिया जाएगा, मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। और ये जो घर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये मास्टरमाइंड फहीम का घर है जिसने नागपुर को आग में झोंकने का काम किया। क्योंकि जो जांच पड़ताल हुई उसमें साफ तौर पर ये देखने को मिला है, ये चीजें सामने आई है कि फहीम खान जिसने सोशल मीडिया के जरिए, यानी कि पहले एक वीडियो बनाया जाता है जिसमें वो भड़काऊ बयान देता है, अफवाह फैलाई जाती है और इसके बाद धीरे धीरे उस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैला दिया जाता है। और वीडियो के वायरल होने के बाद अचानक से नागपुर यानी कि महाल बाजार में पहले 200 लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, अचानक से 500-600 की तादाद में वहां पर अराजक तत्वों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। और इसके बाद जो वहां पर स्थिति बनी, जो तस्वीर सबने देखी, इसके बाद नागपुर दहल उठा, लोग वहां पर डर गए थे, सहम गए थे। लेकिन बार बार प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि उसका बदला यानी कि उस पर कार्रवाई होगी, यानी कि जिन आरोपियों ने नागपुर को अशांत किया है, नागपुर को दहलाने का काम किया है, उन पर कार्रवाई होगी। और ये भी कहा गया था कि भरपाई उन दंगाइयों से भी होगी जिनका नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अभी 2 दिन पहले यहां पर आए थे, अधिकारियों के साथ बैठक की, उन्होंने पूरा जायजा लिया कि बताइए कितना नुकसान हुआ है, क्या कार्रवाई अब तक, क्या एक्शन। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक एक दंगाइयों से भरपाई की जाएगी क्योंकि नुकसान हुआ है। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, 61 गाड़ियां जिससे आग के हवाले किया गया था, तोड़फोड़ की गई थी। और इसके बाद से ही लोग ये कह रहे थे कि जिस तरीके से नागपुर में स्थिति बनी है ये पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन आखिर अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि नागपुर जो अमूमन शांत रहता है, यहाँ पर छुटपुट घटनाएं तो देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरीके से आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, ये ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। और इसके बाद से ही मुख्यमंत्री हो या फिर पुलिस के अधिकारी हो, वो बार बार आम जनता को ये कह रहे थे कि नागपुर जैसे पहला था वैसे ही अब अभी भी रहेगा, यानी कि एक बार फिर से वही स्थिति जो है नागपुर में देखने को मिलेगी, शांत रहेगा नागपुर। और इसके बाद से ही यानी कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री खुद लगातार इस पूरे मामले में एक्शन बनाए हुए हैं, अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं और निगरानी इस पूरे मामले को लेकर। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि दंगाइयों के घर पर कार्रवाई होगी और आज इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ये फहीम खान का आप घर देख रहे हैं और ऊपर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बिजली का कनेक्शन जो है वो कट चुका है। एहतियातन के तौर पर तमाम कदम यहाँ पर और आसपास के इलाके को अभी वहाँ पर खाली, वहाँ पर जो आप देख रहे होंगे वो
नागपुर महापालिका की जो टीम है वहां पर उनकी मौजूदगी देखने को मिल रही है और इसके बाद बस थोड़ी देर का और समय है जब यहां पर बुलडोजर के जरिए जो है एक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए आसपास के जो लोग हैं वो फिलहाल मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी जो छत पर है। देखिए छतों के जरिए लोग वहां पर देख रहे हैं क्योंकि नीचे कोई उतर नहीं रहे हैं। ऊपर आप देख रहे हैं कि लोग छतों पर वहां पर मौजूद हैं, वहां से देख रहे हैं और ये देखने की यहाँ पर कोशिश हो रही है और यहाँ से एक बड़ा मैसेज भी जाएगा कि देखिए अगर आप इस तरीके से उत्पात मचाएंगे, उपद्रवी करेंगे, यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ऐसे ही कार्रवाई होगी। और यही वजह है कि देखिए छतों पे भीड़ देखने को मिल रही है। जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां पर लोग जो है छतों पर वहां पर मौजूद है और इस कार्रवाई को देख रहे हैं। यहाँ पर और आपको बता दें कि नागपुर में फहीम खान के घर पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। हिंसा के आरोपी फहीम के अवैध निर्माण पर एक्शन चल रहा है। फहीम के घर का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है। बुलडोजर एक्शन से पहले ये बिजली काटी गई है। बुलडोजर कार्रवाई से पहले घर से सामान भी निकाल दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फहीम खान जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, भ्रम फैलाया, उसने बरगलाया, लोगों को वहां पर जोड़ा, सोशल मीडिया को हथियार बनाकर उसने उस दिन की हिंसा जो हुई थी उसको अंजाम दिया और अब ये एक्शन किया जा रहा है। जो अवैध निर्माण उसने कराया है उसके ऊपर फहीम खान के घर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड होने का इस पर आरोप है। पुलिस हिरासत में वो इस समय है और नागपुर महानगर पालिका ने नोटिस देकर अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि उसी की कार्रवाई चल रही है जिसमें 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जिसमें बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि घर से सामान निकाला गया है और बिजली भी काट दी गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पे बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है यहाँ पे। उसी के तहत जो घर का अंदर का सामान है वो निकाल दिया गया है, बिजली काटी गई है एहतियात के तौर पे। तो देखिए प्रोसीजर जो है बुलडोजर एक्शन का वो यहाँ पे शुरू हो गया है। घर का जो सामान था वो निकाल दिया गया है और बिजली काटी जा रही है ताकि जो करंट है वो यहाँ पे ना दौड़े। लिहाजा जो प्रोसीजर है पूरा का पूरा जो प्रोसेस है बुलडोजर एक्शन का वो यहाँ पे शुरू कर लिया गया है। अवैध निर्माण के खिलाफ ये एक्शन है और फहीम खान मास्टरमाइंड पूरे की पूरी हिंसा का, जिसपे अब एक्शन की तैयारी सीधे रुख करते सहयोगी पुनीता का। पुनीता, बुलडोजर एक्शन से पहले एहतियात के तौर पे बिजली काट दी गई है, घर का सामान निकाल लिया गया है और अब कुछ ही देर में, कुछ मिनटों में लगता है जैसे बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल अनामिका, बस कुछ ही देर में, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पूरा प्रोसेस होता है, सबसे पहले बिजली घर को खाली करवाया गया, बिजली कनेक्शन काट दी गई है और इसके बाद वहाँ से अब लोगों को हटा रहे हैं। देखिए पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि आप वहाँ से हट जाइए क्योंकि बस थोड़ा सा समय, क्योंकि घर के बाहर देखिए बुलडोजर की तैनाती हो चुकी है। अब बस वो थोड़ी देर में, वो तस्वीर भी आप देख पाएंगे जब इस बुलडोजर के जरिए इस मकान को मिट्टी में तब्दील कर दिया जाएगा, मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। और ये जो घर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये मास्टरमाइंड फहीम का घर है जिसने नागपुर को आग में झोंकने का काम किया, क्योंकि जो जांच पड़ताल हुई उसमें साफ तौर पर ये देखने को मिला है, ये चीजें सामने आई है कि फहीम खान जिसने सोशल मीडिया के जरिए, यानी कि पहले एक वीडियो बनाया जाता है जिसमें वो भड़काऊ बयान देता है, अफवाह फैलाई जाती है और इसके बाद धीरे धीरे उस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैला दिया जाता है और वीडियो के वायरल होने के बाद अचानक से नागपुर यानी कि महाल बाजार में पहले 200 लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, अचानक से 500-600 की तादाद में वहां पर अराजक तत्वों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और इसके बाद जो वहां पर स्थिति बनी, जो तस्वीर सबने देखी, इसके बाद नागपुर दहल उठा। लोग वहां पर डर गए थे, सहम गए थे, लेकिन बार बार प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि उसका बदला यानी कि उस पर कार्रवाई होगी, यानी कि जिन आरोपियों ने नागपुर को अशांत किया है, नागपुर को दहलाने का काम किया है, उन पर कार्रवाई होगी। और ये भी कहा गया था कि भरपाई उन दंगाइयों से भी होगी जिनका नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अभी 2 दिन पहले यहां पर आए थे, अधिकारियों के साथ बैठक की, उन्होंने पूरा जायजा लिया कि बताइए कितना नुकसान हुआ है, क्या कार्रवाई अब तक, क्या एक्शन। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक एक दंगाइयों से भरपाई की जाएगी।